हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और कैसे हो आप लोग? मैं आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने बिगिनर वाले सीरीज में, जहाँ पे हम लोग देख रहे थे विजेट्स के बारे में कि विजेट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कौन कौन से विजेट्स हैं जो फ्लटर प्रो में हमें मिलेंगे। अभी बीच में कुछ अपडेट आया है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमने कंटेनर रो डिस्कस किया था, पैडिंग अलाइनमेंट डिस्कस किया था, रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस किया था। तो आज आगे बढ़ते हैं, आते हैं कॉलम पे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपको मुझसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एंड तक देखो। चलो कॉलम को शुरू करते हैं। मैं यहाँ से रो हटा देता हूँ। आप लोगों को पिछली वीडियो में सारा चीज़ समझ में आ गया था ना? एक्चुअली क्या था ना कि इसमें मैंने आउट रो जो आउट पार्ट होता है उसको नहीं लगाया था, मतलब जो एंड पार्ट होता है उसको मैंने रिकॉर्ड किया था पर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसमें आया नहीं वो। तो अगर कुछ नहीं समझ में आया उस वीडियो में तो आप इस वीडियो में मुझसे पूछ लेना कमेंट करके। आते हैं कॉलम पे। कॉलम एक तरह से आपका रो की तरह ही होता है, बस इसमें अंतर क्या होता है कि ये वर्टिकल अलाइन होता है। मतलब ये जो होता है ये चीज़ों को वर्टिकल अलाइन करता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे ये रखूँ और मैं इसको अगर डुप्लीकेट करते जाऊँ, ये देखो आपको ये वर्टिकल अलाइनमेंट मिलेगा, ठीक है। देखो ये आपका वर्टिकल अलाइन करता है और रो क्या होता है वही हॉरिजॉन्टल अलाइन करता है। बस इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता, लेकिन जो आपका कॉलम और रो होता है ये बेसिक बिल्डिंग मटेरियल होते हैं आपके फ्लटर के। आप अगर फ्लटर भी करोगे तो आपका जो सबसे पहला जो विजेट आएगा वो ज़्यादातर कॉलम आएगा, वो ज़्यादातर रो आएगा। तो इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से देखना कैसे काम करते हैं इस पे। मैंने आपको सारी रो वाली चीज़ें बता दी थी। तो कॉलम की प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। कॉलम आप समझिए ना यहाँ पे कि ये वर्टिकल अलाइन होता है, मतलब चीज़ों के वर्टिकल अलाइनमेंट में रखता है। आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगी। पहला है आपका मेन एक्सिस साइज, ठीक है। मतलब जो आपकी मेन एक्सिस है, मतलब एक बार मैं फिर से कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ। कॉलम में जो मेन एक्सिस होगी वो वर्टिकल होगी, मतलब इस तरह से होगी, ठीक है। जो इस तरह से होगी वो वर्टिकल होगी और जो क्रॉस एक्सिस होगी इस तरह से होगी हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो मेन एक्सिस साइज क्या है कि जो आपका वर्टिकल जो साइज है, मतलब जो वर्टिकल एक्सिस की साइज है वो कितना रखना है, उसे मिनिमम रखना है। अगर आप मिनिमम कर देते हो तो यहाँ पे अगर कंटेनर रखते हो, ये देखो इसके साइज ले लिया, ये मतलब मिनिमम साइज लिया है कॉलम ने। अगर आप यहीं से को मैक्सिमम कर दोगे तो ये वर्टिकल का मैक्सिमम साइज ले लेगा। मैं फिर से दिखा दूंगा आपको। जैसे मान लो हमने ये चाइल्ड रखा, चाइल्ड और चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आप लोगों को? अगर अभी भी नहीं क्लियर हो तो आप पिछली वीडियो में जाके आप समझ सकते हो कि चाइल्ड क्या होता है और चिल्ड्रन क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक कंटेनर चाइल्ड रखा, तो जो इसकी साइज़ थी, जो डिफ़ॉल्ट साइज़ थी वो मैक्सिमम थी, मतलब जितना भी हो सके ये अवेलेबल स्पेस जो है इस वर्टिकल में उसको ले लेगा ये। लेकिन जब हम इसको यहाँ पे मिनिमम करेंगे तो जो आपकी चाइल्ड होगा, मतलब चाइल्ड का जितना साइज़ होगा उसी साइज़ को ये प्रिफर करेगा, उसी साइज़ तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। समझिए आप लोग? एक बार मैं फिर से क्लियर करता हूँ। मिनिमम जो होता है वो आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ मेन एक्सरसाइज लेता है। मतलब मिनिमम अमाउंट मतलब जो आपका चाइल्ड है, जितना बड़ा चाइल्ड है उतने बड़े का ही साइज लेगा वो। जैसे यहाँ पे देखो ये इतना साइज ले लिया, और अगर इसको मैक्सिमम करते हो तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेन एक्सरसाइज लेता है। मतलब इसको फर्क नहीं पड़ेगा चाइल्ड आपका कितना बड़ा है, ये पूरा जितना भी आपका लेआउट है उतने का ये स्पेस ले लेगा। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी करूँ तो देखो आप यहाँ तक स्पेस ले लिया, ठीक है। समझिए आप? आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया ना? ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है हमारे पास? मेन एक्सिस अलाइनमेंट। मतलब आपका मेन एक्सिस जो है वो वर्टिकल होता है। अब उसमें कैसे अलाइन करना है चिल्ड्रन को, चिल्ड्रन कह सकते हो या चाइल्ड कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि कंटेन कॉलम में बहुत सारे चाइल्ड्स आते हैं तो हम उसको चिल्ड्रन बोल देते हैं। यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट में आते हैं। मेन एक्सिस अलाइनमेंट में कैसे कैसे रखना है आपको, ये तो हो गया स्टार्ट में, मतलब पहले पर रखना है। जैसे ये आपका है तो ये स्टार्ट में हो गया। मैं थोड़ा सा इसको अच्छा से दिखा दूँ नहीं तो दिखेगा नहीं साफ ही। चलो ये देखो आप, ये आपका मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट पे है तो मतलब ये ऊपर है। अगर इस पे करूँगा सेंटर पे, ये बीच में आ जाएगा, मतलब आपका जो लेआउट है उसके बीच में आ जाएगा ये। अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो ये नीचे आ गया, मतलब एकदम बॉटम पे। और अगर आपका चिल्ड्रन है, मतलब यहाँ पे दो चाइल्ड हैं, तो आप अगर ये करोगे स्पेस इवनली, मतलब ये एक इवन स्पेस दे देगा बीच में और साइड साइड से भी थोड़ा स्पेस दे देगा इन लोगों को। स्पेस अराउंड में क्या होता है कि आपका जो कॉलम होता है वो दोनों चाइल्ड के बीच में, मतलब एक ये चाइल्ड एक ये चाइल्ड, अब इसको हम लोग चिल्ड्रन बोलेंगे, ये चिल्ड्रन के बीच में एक स्पेस देता है और थोड़ा थोड़ा स्पेस बाहर भी देता है। जैसे देखो जैसे आपका ये चीज़ होता है वही सेम चीज़ ये भी करता है, ठीक है। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, ये ज़्यादा स्पेस बीच में देता है, थोड़ा स्पेस बाहर देता है। और इसमें क्या होता है, ये बराबर स्पेस देता है, ठीक है। ये बराबर स्पेस देता है, जितना बाहर देगा उतना बीच में भी देगा, ठीक है, उतना दोनों साइड देगा। और उसके बाद अगर आप इस पर अगर आते हो तो ये दोनों एक स्टार्ट में डाल देगा एक एंड में डाल देगा, मतलब बीच में जो होगा वो पूरा स्पेस देगा, साइड साइड से कोई भी स्पेस नहीं देगा। ये समझ में आया यहाँ तक? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो स्टार्ट होता है वो
बिगिनिंग में रखता है, मतलब शुरू में रखता है इसको, जैसे यहाँ पे हो गया। सेंटर वाला बीच में रखेगा, सेंटर पे मैं आता हूँ, सेंटर वाला आपका बीच में रखेगा, एंड वाला लास्ट में रखेगा। देन स्पेस इवनली जो आता है वो इवन स्पेस प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन में, मतलब एक इधर प्रोवाइड करेगा, एक इधर प्रोवाइड करेगा, बीच में प्रोवाइड करेगा। इसमें करेंगे तो बीच में ज़्यादा स्पेस देगा और थोड़ा थोड़ा स्पेस इसके स्टार्ट और एंड में दे देगा, जैसे ये दोनों दिया है। अब इस पे आते हैं तो ये दोनों एक साइड से बिटवीन कर देता है, मतलब स्पेस बिटवीन कर देता है, मतलब बीच में ये ज़्यादा स्पेस कर देगा और एंड और स्टार्ट में कोई स्पेस नहीं रखेगा। अब आते हैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट पे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में मतलब आपको क्रॉस एक्सिस पे कैसे रखना है। जैसे अगर मैं इसको मान लो ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जो क्रॉस एक्सिस होती है हमारी, आपको बताया है मैंने, तो ये हॉरिजॉन्टल होती है। देखो इसको मत देखना, अब इस चीज़ को देखना। ये अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, जो आपकी क्रॉस एक्सिस थी वो स्टार्ट में चली गई, मतलब अब इसके लिए स्टार्ट ये वाली चीज़ हो गई, मतलब हॉरिजॉन्टल में जो था ये वाली चीज़ इसके लिए स्टार्ट हो गई, ठीक, क्रॉस एक्सिस में। और वर्टिकल में क्या था, इसके लिए स्टार्ट ये वाली चीज़ थी, मतलब ऐसे थी तो जो ऊपर से आ रहा था वो स्टार्ट था। यहाँ पे आते हैं, अगर हमने इसको स्टार्ट पे किया है तो ये इधर आ जाएगा, स्टार्ट पे आ जाएगा इधर, और सेंटर में करेंगे सेंटर में आ जाएगा। अगर इधर करेंगे तो इस साइड आ जाएगा, एंड पे आ जाएगा आपके। और इसको करेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब जितना भी क्रॉस एक्सिस का आपका स्पेस है उसको ये ले लेगा। आगे बढ़ते हैं। स्क्रॉलेबल। स्क्रॉलेबल का मतलब होता है कि आप इसको स्क्रॉल कराना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर आप यहाँ से स्क्रॉलेबल ऑन कर देते हो तो ये आराम से स्क्रॉल हो जाएगा। जैसे आप कई सारे लिस्ट देखते होगे, विजेट्स कई सारे देखते होगे, उसमें भी आपका स्क्रॉलेबल फीचर होता है। तो सेम उसी तरह है। मैं अगर इसको डुप्लीकेट करते चला जाऊँ, ये देखो आप स्क्रॉल अगर ऑन है तो स्क्रॉल हो जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं प्राइमरी पे। प्राइमरी का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो कॉलम है, मतलब जैसे हमारे पास ये मेन कॉलम है हमारा और इसके अंदर भी एक कॉलम लगा हुआ है, तो इसमें से प्राइमरली कौन सा स्क्रॉलेबल है, मतलब ये स्क्रॉल कराओगे कि इसको स्क्रॉल कराओगे, ठीक है। वैसे आप एक साथ तो दोनों को स्क्रॉल करा सकते हो। अगर प्राइमरी इसको मैं बंद भी कर दूँ फिर भी स्क्रॉल करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इसको सेव करके, ये देखो ये स्क्रॉल करेगा ये, ठीक है, ये देखो स्क्रॉल करेगा ये। बट इशू क्या होगा कि जब भी आप अपने बैकएंड से कोई डाटा कनेक्ट करोगे और बहुत सारे डाटा रहेंगे, तो जब ये नीचे आएगा ना तो ये स्क्रॉल करके वहीं पे फंस जाएगा, वो ऊपर नहीं आएगा फिर से। समझिए आप लोग। जैसे अगर मैं बताऊँ कि अगर आप लोग बहुत डाटा लिए हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारे डाटा हैं, अगर आप नीचे आए और इसका प्राइमरी स्क्रॉल बंद किए हो और इसका ऑन किए हो, तो सिर्फ ये चीज़ स्क्रॉल होगी, मतलब ये जो हमारा कॉलम था इसी का पार्ट ही स्क्रॉल होगा सिर्फ, ये पूरा स्क्रॉल नहीं होगा। जिससे आपका जो यूएक्स होगा, जो यूज़र एक्सपीरियंस होगा, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग कि जो आपका प्राइमरी जो मतलब जो पेरेंट विजेट होता है, अगर वो स्क्रॉलेबल है तो उसको प्राइमरी ऑन कर देते हैं। उसके बाद अगर आप चाहो तो इसके प्राइमरी ऑन भी कर सकते हो, अगर मैं इसको ऑफ भी कर लूँ फिर भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये देखो आप, अगर आप इसका स्क्रॉलेबल बंद भी कर देते हो ना तभी ये स्क्रॉल करेगा, ठीक। लेकिन एक चीज़ और देखना कि अगर मैं इसका स्क्रॉलेबल बंद कर दूँ, जैसे इसका स्क्रॉल करना बंद कर दूँ, लेकिन मैं इसका अगर स्क्रॉल ऑन कर दूँ यहाँ से, तो अब बताओ ये स्क्रॉल करेगा कि नहीं करेगा। गेस करो, ये स्क्रॉल नहीं करेगा क्योंकि आपका पेरेंट तो ऑलरेडी बंद कर चुका है। उसने कह दिया भाई तू स्क्रॉल मत कर, तो स्क्रॉल नहीं करेगा। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा जब भी आप कोई कॉलम विजेट बनाओ तो यहाँ पे जो प्राइमरी है आपको उसको ऑन कर दो कि यूज़र एक्सपीरियंस ना खराब हो, पहली बात तो। और सेकेंड चीज़, आपको कभी भी इशू ना फेस करना पड़े स्क्रॉलेबल वाले सीन में। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आइटम स्पेसिंग। जैसे मैंने आपको रो में बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ कि आइटम स्पेसिंग मतलब आपके जो ये आइटम्स है ना, ये जैसे कंटेनर है आपका कई सारा, ये आइटम्स होते हैं, मतलब ये विजेट्स होते हैं, इसमें आइटम करके लिखा हुआ है इसको। तो इसके बीच में कितना स्पेस देना है आप लोगों को, उसी हिसाब से यहाँ पे आप स्पेस सेट करोगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं 20 कर देता हूँ तो 20 का स्पेसिंग दे देगा। और अगर आप यही कर देते हो अप्लाई स्टार्ट एंड एंड, मतलब जो स्टार्ट में और एंड में जो भी स्पेस होगा उसको दे देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दिया, यहाँ पे स्पेस दे दिया। पहले ये फीचर नहीं था, अभी जाके ये फीचर आया है, तो ये काफ़ी अच्छा है कि हम लोगों को बार बार ये नहीं यूज़ करना पड़ रहा है। हम लोग सिंपली यहाँ से स्पेस देकर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? कॉलम समझ में आ गए आप? कोई इशू नहीं है कॉलम में? अगर इशू हो तो प्लीज़ पूछ लेना मेरे से। अब आते हैं स्टैक पे। स्टैक बहुत अच्छी चीज़ है। कैसे बनवा आपको बताता हूँ। इससे मैं यहाँ पे कॉलम पे आ जाऊँ फिर से। मैं यहाँ पे कॉलम रखता हूँ छोटा सा। और स्टैक एक तरह से आपको विजेट्स को ओवरलैप करने के इस्तेमाल में आता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखना हो तो आप स्टैक यूज़ कर सकते हो। स्टैक में आते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो आपका ये विजेट है, ठीक है, ये कंटेनर है। अगर मैं इसको थोड़ा सर्कल कर दूँ और इसको मैं कर देता हूँ रेड, एलिवेशन डाल देता हूँ 40 पर, ठीक, ये हो गया। अगर इसी के ऊपर आपको एक और चीज़ रखना है, जैसे यहाँ पे मुझे आइकॉन रखना है, मुझे यहाँ पे आइकॉन रखना है, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ये देखो आप, ठीक है।
या कंटेनर आप इसके ऊपर मतलब एक विजेट के ऊपर आप स्टैक कर सकते हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो। और स्टैक का जो मतलब होता है वही होता है कि ओवरलैप कराना किसी चीज़ को। प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में आपको पैडिंग अलाइनमेंट मिल गया था। अब देखो इसमें नया चीज़ क्या है, स्टैक की प्रॉपर्टीज में आ गया है विड्थ, कि आप इसको कितना विड्थ देना चाहते हो, मतलब कितने का इसको विड्थ आप दे सकते हो। ठीक, अब हाइट भी देना चाहते हो तो यहाँ से हाइट भी दे सकते हो, कितना हाइट रखना है स्टैक का। आते हैं चाइल्ड अलाइनमेंट पे। चाइल्ड अलाइनमेंट मतलब जो आपका चाइल्ड है, ये जो चाइल्ड है उसे कहाँ अलाइन कराना है, मतलब इस कोने पे कराना है कि यहाँ पे कराना है, इस सेंटर में रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ से उसे सेट करके कर सकते हो। समझ में आया? स्टैक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दूँ कि स्टैक आपको एक तरह से एलिजिबल करता है कि आप एक से ज़्यादा विजेट एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर पाओ। जैसे जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ इसी को स्टैक कर सकता हूँ, मैं किसी भी विजेट को स्टैक कर सकता हूँ। जैसे मैं देखो यहाँ पे भी रख दिया इसको, तो एक तरह से इसके ऊपर ये भी स्टैक हो गया। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे इमेज भी रखना चाहूँ तो ये इमेज भी यहाँ पे रखा जाएगा। देखो, और मैं कर देता हूँ, अगर ब्रिंग टू बैक कर देता हूँ, देखो आपका यहाँ पे इमेज भी सेट हो गया। मतलब एक तरह से आप एक दूसरे के ऊपर विजेट रख सकते हो। सिर्फ ये समझो आप लोग। आगे बढ़े, समझ में आया यहाँ तक? आते हैं कार्ड पे। कार्ड और कंटेनर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। कार्ड जो होता है आपका एक तरह से कंटेनर ही होता है, बट इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, ये आपके विजेट मतलब आपके चाइल्ड विजेट होता है उसके साइज के अकॉर्डिंग ये अपना साइज मेंटेन करता है। देखो मैं बहुत सिंपल तरह समझा दिया कि जो आपका चाइल्ड विजेट होता है, मतलब अगर ये चाइल्ड विजेट में रखता हूँ टेक्स्ट को, ये देखो टेक्स्ट का साइज इतना बड़ा था और इतना बड़ा खुद को रख लिया है, मतलब ये आपके विजेट जो आपका चाइल्ड विजेट होता है उसके हिसाब से अपना साइज मेंटेन करके रखता है। तो जैसे मैं अगर इसको यहाँ पैडिंग दे देता हूँ थोड़ा सा 10 की देता हूँ, देखिए देखो आपका इसका जो साइज हुआ वो बड़ा हुआ, तो ये अपने आप कार्ड भी यहाँ से बड़ा हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज में आता है, प्रॉपर्टी ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास एक कलर मिल जाएगा, यहाँ से आप इसमें कलर रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एलिवेशन है, मतलब कितना ज़्यादा आपको इसको बैकग्राउंड मतलब जो बैक का होता है उसको कितना ज़्यादा ऊपर रखना है, मैं ऐसे समझता हूँ एलिवेशन का। ठीक है, अगर आप लोग कुछ और तरह समझते हो तो उसको समझ लो। मैं ऐसे समझता हूँ कि कितना ज़्यादा उसको ऊपर उठा के रखना है। मैं यहाँ से नहीं रखता हूँ अगर इतना, ये देखो तुम्हें थोड़ा सा लगता है ना कि ऊपर उठा हुआ है, आप इस तरह से कर सकते हो। आप उसका बैकग्राउंड शैडो कितना रखना चाहते हो, बट एलिवेशन का वो मतलब होता नहीं है, तो मैं इसको करता हूँ कि ऊपर कितना आप रखना चाहते हो। मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। ठीक है, आप अगर यहाँ पे 0 करोगे तो ये बिल्कुल भी कुछ शो नहीं करेगा यहाँ पे, मतलब कोई भी एक शैडो नहीं शो करेगी, कोई भी एलिवेशन शो नहीं करेगा। यहाँ पे आप बॉर्डर रेडियस दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे अगर कर दूँ 20 का, ये देखो ऐसा हो गया, मतलब आपका जो बॉर्डर है उसका कितना रेडियस होगा वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। कार्ड भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं लिस्ट व्यू में, ये आपका लिस्ट व्यू है। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, इसको थोड़ा सा कम करता हूँ। लिस्ट व्यू जो होता है आपके एक लार्ज नंबर ऑफ लिस्ट मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्क्रॉलेबल लिस्ट को शो करने के लिए इस्तेमाल में आता है। जैसे ये आप चाहते हो कि 15-20 लिस्ट को शो करनी जहाँ पे आपको स्क्रॉलेबल रखना है। देखो आप सेम काम तो कॉलम के भी साथ साथ कर सकते हो, लेकिन एक तरह से लिस्ट जो होता है वो एडवांस वर्जन है आपके कॉलम विजेट का, जो ऑटोमेटिकली स्क्रॉलिंग प्रोवाइड करता है हमको। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ पे पहला लिस्ट रखे हो, ठीक है, ये आपका लिस्ट हो गया, आप यहाँ पे रो रख रहे हो, और मैं इसको थोड़ा सा पैडिंग देता हूँ, यहाँ से 10 की पैडिंग देता हूँ। यहाँ पे रखता हूँ मैं टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से रो लेता हूँ और इसको पैडिंग दे देता हूँ 10 की। यहाँ से मैं रखता हूँ इमेज। ठीक है, इसको मैं 10 की स्पेस दे दूँ। अगर मैं डुप्लीकेट करते चला जाऊँ, इसको डुप्लीकेट कर दूँ इसको, देखो, और मैं फिर इसी चीज़ को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। ये देखो ऑटोमेटिकली जो आपका ये स्पेस मतलब वो जो आपका स्क्रॉल होता है वो प्रोवाइड करके इसने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरह समझो कि आप ये एडवांस वर्जन है आपके सिर्फ कॉलम का, जिसमें आप कई सारे विजेट्स को रख सकते हो, और ये ऑटोमेटिकली जो होता है वो आपका इस जो स्क्रॉलिंग होती है उसको रखता है। इसके आइए फीचर्स को देखते हैं। फीचर्स में क्या है आपका, एक्सिस साइज क्या होगी, मतलब आपको वर्टिकल तरह से इसको स्क्रॉल कराना है कि हॉरिजॉन्टल में रखना है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ तो ये देखो, अगर मैं इसको रो जो आपका है ये रो हो गया, अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँ, ये देखो आपका ये हॉरिजॉन्टल अब लाइन कर रहा है, मतलब ये अब इस तरह से लाइन कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल में जा रहा है। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर करूँ, ये देखो आप अब ये स्क्रॉलेबल जो है वो हॉरिजॉन्टल में चल रहा है। अब आते हैं लिस्ट के दूसरे फीचर पे, आइटम स्पेसिंग इसमें भी आ गया। अगर आप 20 करोगे तो इसमें जो जो होगा स्पेस वो 20 का हो जाएगा। फिर आते हैं श्रिंक रैप में। जो श्रिंक रैप होता है वो एक तरह से जैसे आप लोग इस्तेमाल करते थे कॉलम में मेन एक्सिस साइज और क्रॉस एक्सिस साइज, रो में और कॉलम में जो था आपका वो मेन एक्सिस साइज था, इसी तरह इसमें भी है कि अगर आपका जो लिस्ट व्यू है अगर वो वर्टिकल में है तो जितना भी वर्टिकल में अवेलेबल स्पेस होगा, ठीक है, उसको तो बाय डिफॉल्ट लिया रहेगा। अगर आप यहाँ पे श्रिंक रैप ऑन कर देते हो तो ये मिनिमम स्पेस ले लेगा। ये जैसे आप कॉलम में करते थे मिनिमम स्पेस वाला चीज़, वैसे इसमें वो होता है श्रिंक रैप का,
मतलब कि जितना भी आपका चाइल्ड विजिट ने स्पेस लिया होगा बस उतने तक ही अपने आप को ला के रख देगा, उससे ज़्यादा ये स्पेस नहीं लेगा। अगर आप इसको बंद कर देते हो तो ये जितना भी अवेलेबल स्पेस है आपके स्कैफोल्ड का, आपके लेआउट का पूरा स्पेस यहाँ से ले लेगा। ठीक है, यहाँ तक समझे आप इस तरह से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको। जैसे आप कॉलम में मिनिमम एक्सिस साइज लेते थे, मैक्सिमम एक्सिस साइज लेते थे, सेम वही चीज़ है कि अगर इसमें आप लिस्ट व्यू का जो एक्सिस होगा वर्टिकल होगा तो श्रिंक रैप क्या करेगा, जितना भी आपका चाइल्ड ने स्पेस लिया होगा बस वहीं तक अपने आप को रख लेगा। जैसे देखो आप यहाँ तक इसने स्पेस लिया और ये लिस्ट व्यू यहीं तक आया है। ठीक है, और अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो ये भी वही करेगा जो आपका कॉलम जो रो करता था कि जितना भी आपका मिनिमम स्पेस होगा वहाँ तक ये स्पेस ले लेगा। समझ में आया यहाँ तक आपको? अब आते हैं रिवर्स पे। देखो प्राइमरी इसमें भी है, अगर आपके पास 2 कॉलम है तो फिर जो 2 स्क्रॉलेबल विजेट्स हैं तो एक में आपको प्राइमरी रखना पड़ेगा। रिवर्स में आते हैं, अगर रिवर्स कर दोगे तो ये नीचे आ जाएगा। मैं श्रिंक रैप बंद कर देता हूँ। रिवर्स में मतलब नीचे शुरू होगा आपका लिस्ट, अगर रिवर्स नहीं था तो ऊपर से नीचे लिस्ट आती है, लेकिन रिवर्स में नीचे से ऊपर जाएगी। समझ में आया? कुछ रिपीट करना है क्या? आगे बढ़े? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ग्रिड व्यू में। ग्रिड व्यू बहुत प्यारा सा चीज़ है। ग्रिड व्यू में आप अपने इमेज को एज अ ग्रिड तरह से अलाइन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? देखो जो ग्रिड व्यू होता है उससे आप अपने जो आइटम्स होते हैं, मतलब जो आपके विजेट्स होते हैं, उन्हें 2 डायमेंशन में रख सकते हो, जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक साथ में। एग्जांपल में दिखाता हूँ कि ये मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट, इसको भी कर देता हूँ डुप्लीकेट और इसको भी डुप्लीकेट। ये देखो आपका एक ये हॉरिजॉन्टल में भी रखा आ रहा है, आपका ये वर्टिकल में भी आ रहा है। तो इस तरह से आप कई सारे प्रोडक्ट के जो कैटलॉग होते हैं उनको सेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? देखो समझ में नहीं आ रहा है तो अगर कमेंट कर देना मेरे को। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग शांत होकर बैठे रहो और बताते चला जाऊँ। समझे? और इसकी प्रॉपर्टीज में बातें हैं। प्रॉपर्टीज में देखो सेम वही चीज़ है, एक्सिस वर्टिकल रखना है कि हॉरिजॉन्टल रखना है। अगर आप वर्टिकल करोगे तो ये ऐसे अरेंज होगा, अगर हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो ये इस तरह से अरेंज होगा। ये देखो आपका। ठीक है, मैं एक्सिस वर्टिकल ही रखता हूँ। उसके बाद आता हूँ क्रॉस एक्सिस काउंट पे, मतलब ये जो क्रॉस एक्सिस होता है इसका ये होगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में आपको कितना अरेंज करके रखना है, कितने विजेट्स को रखने हैं। अगर आप यहाँ पे 1 करोगे तो ये 1 रहेगा, अगर यहाँ पे आप 2 करोगे 2 रहेगा, यहाँ पे अगर आप 6 करोगे तो ये 6 हो जाएगा। मतलब कितने आपको रखने हैं हॉरिजॉन्टल में आपके क्रॉस एक्सिस में। क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग कितना देना है आपको, अगर मैं 30 देता हूँ तो जो हॉरिजॉन्टल में जो आपका स्पेसिंग होगा 2 विजेट्स के बीच में वो 30 का हो जाएगा। देन आते हैं मेन एक्सिस, मतलब जो अब वर्टिकल में जो आपका स्पेस होगा वो कितना रखना है। 20 करता हूँ 20 का स्पेस हो जाएगा ये। 50 करता 500, अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूँ, ये देखो आपको 100 का ये स्पेस हो गया यहाँ से। देन आता है चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो, मतलब चाइल्ड का कितना रेशियो रखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ आपको। जैसे अगर मैं इसको कर देता हूँ 0.3 कर देता हूँ तो देखो इसकी साइज़ बढ़ गई। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आप इसकी साइज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आप मैं इमेज लिया हूँ, इसकी मैं साइज़ ऊपर नीचे करूँ लेकिन कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि आपका जो ग्रिड व्यू होता है उसका एक फिक्स साइज़ है, उसके हर एक एक्सिस का फिक्स साइज़ है। अगर उस साइज़ को आपको चेंज करना है तो आप इसको चेंज करो। जैसे 1.4 कर दो तो ऐसे हो जाएगा, 1.9 करोगे तो ऐसे हो जाएगा। मतलब एक तरह से आप अपने जो चाइल्ड होता है उसका साइज़ चेंज कर सकते हो, उसकी हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं यहाँ से एक्सपर्ट रेशियो डाल के। फिर आते हैं श्रिंक रैप में। श्रिंक रैप में जैसे मैं आपको बताया था कि अगर आप वर्टिकल में हो तो जितना भी आपका चाइल्ड स्पेस लिया हुआ है वहीं तक आके विजिट रह जाएगा, मतलब आपका जो ग्रिड व्यू है वहीं तक रहेगा। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल में करोगे तो हॉरिजॉन्टल में भी सेम चीज़ है, जहाँ तक आपका विजिट है वहीं तक ये रहेगा। ठीक है, प्राइमरी फिर से वही चीज़ है कि प्राइमरी अगर करोगे तो आपका जो अगर 2 स्क्रॉलेबल विजिट हैं तो एक तरह से एक प्राइमरी हो जाएगा, मतलब एक तरह से ये हो जाएगा कि आप किसको स्क्रॉल करना चाहते हो एज अ प्राइमरी बेसिस। ग्रिड व्यू समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग स्पेसर में। स्पेसर करता क्या है कि आपके 2 विजेट के बीच में स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे कॉलम रख देता हूँ और ये कंटेनर हो गया, ये भी कंटेनर हो गया आपका। ठीक है, इसके बीच में अगर मैं स्पेसर डाल दूँ यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और स्पेसर डालता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो स्पेस दे देगा, मतलब ये इतना स्पेस ले लिया अपना। ठीक है, एक तरह से ये आपका जो लेआउट होगा उसका स्पेस ले लेगा। मैं एक बार फिर से आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ या सिंपल टर्म में। स्पेसर जो होता है जितने भी एम्प्टी स्पेस होता है आपके कॉलम का, रो का, बिटवीन चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन के बीच में, जैसे आपका ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, इसके बीच में जितना भी एम्प्टी स्पेस होता है सबको ये कवर कर लेता है एक बार में। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, यहाँ कुछ हमें बताना नहीं था। फिर आता है डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है कि जैसे मान लो आपने ये टेक्स्ट रखा हुआ है, इसके बीच में आप डिवाइडर रख दिए, तो आपको जो डिवाइडर का लाइन दिखता है ना बीच में, 2 वर्ड्स को या 2 ऐप, सॉरी 2 ऐप को नहीं, मतलब 2
डिज़ाइंस को अगर कट करना है बीच में तो एक डिवाइडर का यूज़ करता है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी काम करता है। जैसे यहाँ पे 2 कर देता हूँ, इसको मैं कर दूँ यहाँ पे, ये देखो, ये आपको सेपरेट कर दे कि ये चीज़ आपका दूसरा पार्ट है, ये इसके नीचे दूसरा पार्ट है। तो सिंपल है, अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको आर्टिकल्स में यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको ऊपर टाइटल रखना है तो बीच में स्पेस डाल दिए, देन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन रखना है तो उसके नीचे स्पेस डाल दी, ये डिवाइडर डाल दिए, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जो आता है थिकनेस आता है, फिर आता है किस टाइप का जो आपका डिवाइडर है उसको दिखना है। सॉलिड है तो मतलब ऐसे दिखेगा, मतलब ये जो चीज़ है आपका सॉलिड में ऐसे दिखेगा, ठीक है। देन अगर मैं इसको कर देता हूँ डॉटेड, तो डॉट डॉट दिखाई देगा। डैश में डैश होगा, देन डैश डॉट में मतलब डैश होगा, डॉट होगा, डैश होगा, डॉट होगा, ठीक है। हाइट कितना रखना है इस पर, ठीक है, समझिए आप कितनी हाइट रखनी है इसकी। विड्थ कितनी रखनी है, अगर आप कितना विड्थ रखोगे तो इतना ही रहेगा, ये ऑप्शनल है, इसको रखने की जरूरत नहीं है। इंडेंट बहुत अच्छी चीज़ है। इंडेंट मतलब जो होता है कि आपको यहाँ से, मतलब जो आपका स्टार्ट साइड है उससे कितना स्पेस रखना है। यहाँ पे मैं 10 का करता हूँ तो यार 10 का स्पेस दे दिया इसने। इन्हें अगर 10 का करो तो ये देखो 10 का इसने स्पेस दे दिया दोनों साइड से, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लेकिन एक तरह से आप इसको समझो कि ये स्पेसिंग के लिए आपका रहता है। फिर से इसको हम लोग बंद करते हैं। अब आते हैं नीचे वर्टिकल डिवाइडर पे। वर्टिकल डिवाइडर का भी सेम काम है, वो ये वर्टिकली डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे मैं रखूँ, ये आपको देखो ये कॉलम में नहीं सेट होगा, ठीक है, ये हमेशा रो में सेट होगा। इसमें रखते हैं हम लोग रो में। इसको यहाँ पे मैं रखता हूँ रो एक, और मैं यहाँ पे विजन डालता हूँ, ये डालता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ इसको भी, और फिर से मैं स्पेस देता हूँ इसको 20 का, ठीक है, 20 का स्पेस देता हूँ, और यहाँ पे मैं वर्टिकल डिवाइडर रखता हूँ। ये देखो आपका बीच में एक लाइन आ गई है, इसको मैं थोड़ा सा कलर कर दूँ। ये देखो आप, एक तरह से ये वर्टिकली डिवाइड करता है, मतलब ये देखो आपका रो को डिवाइड करेगा ये पार्ट पार्ट में। जैसे इतना पार्ट ये हो गया, अगर इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ये देखो ये भी यहाँ पे डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग पूछ लेना मेरे से। और सेम चीज़ में भी है कि आपको हाइट कितना रखना है, विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है। देन इंडेंट कितना रखना है, मैं 10 करता हूँ तो ऊपर से थोड़ा सा कम हो जाएगा, नहीं नीचे से करता हूँ तो ये नीचे से कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय, हैव अ नाइस डे।